हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, चंद्र राशि से देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और दिसंबर का महीना 2023 में आप उनके साथ कैसा बिताने वाले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की यानी एक्वेरियस की। सबसे पहले बात करेंगे जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और दिसंबर के महीने में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वो। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उनको ये लगता होगा कहीं ना कहीं कि कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा परिस्थितियों से कई बार घबरा जाते हैं और आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, ऐसा उन्हें लगता है। वो आपको ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं नेगेटिव बातें आपके लिए बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बट हाँ, वो ये ज़रूर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी की गाइडेंस ले। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, और वैसे आपके पास ज्ञान है, विजडम है, क्योंकि आज तक आप जो जो चीज़ें करते आए हैं वो आप अपने ज्ञान की वजह से ही करते आए हैं। दूसरों को भी आप रोशनी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन आप समटाइम अपने लिए ऐसे हो जाते हैं। तो आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है जिससे कि आप को कोई रास्ता दिखा सके जो आप दूसरों को दिखाते हैं। साथ ही उनको ये लगता है कि आप जो करियर कर रहे हैं, कई बार हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हो कि कुछ परेशानी आ रही है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वो ये क्या है, उनका मानना है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इतने काबिल हैं कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आप दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे कि यहाँ पे चीज़ें जिस जिस काम को आपने हाथ में लिया उसमें ग्रोथ है, दिखाई दे रहा है। आप आगे भी अच्छा करेंगे, तो आपको किसी भी बात से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर है। आप कई बार होता है ऐसा, मतलब अगर मैं कहूँ कि कई बार क्या होता है, एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी समटाइम ऐसा हो जाता है कि माइंड काम नहीं कर रहा होता, लगता है कि हमें समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। तो ऐसे टाइम पे करना यही चाहिए कि एक तो मैं हमेशा कहूँगी कि अगर लगता है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ टेंस्ड महसूस कर रहे हैं, तो सिंपल कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, कुछ अच्छा सा म्यूज़िक लगाना चाहिए। कोई अच्छा होता है ना, कई कई बार आपने देखा होगा कि पानी का, चिड़िया का कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ ऐसी अच्छी सी। तो ऐसा कोई म्यूज़िक जो भी होता है आप लगा के एकांत में कहीं बैठेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि थोड़ी ही देर में आप ना फ्रेश हो जाते हैं। तो कभी भी आपको लगे तो आपको ये करना चाहिए कि अपने आप को पहले तो फ्रेश फील करें, उसके बाद कुछ सोचने लगेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो आपकी जो चीज़ें चली गई होंगी, जो कि आपको लग रहा होगा आपको समझ नहीं आ रही, वो भी आपको रिकॉल होने लग जाती हैं, आप समझने लग जाते हैं चीज़ों को कैसे करना है। तो हमेशा कोशिश करें कि खुद को बाहर निकालें। कोई भी बात ऐसी आती है तो उससे अपने आप को बाहर निकालें। उसके अंदर फंसते रहने के बजाय खुद को अगर उससे हमेशा हटाकर चलेंगे तो आपका विजडम आपका ज्ञान जो भी है वो बढ़ेगा। तो अब देख लेते हैं कि आप जो है अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि कुंभ राशि के लोग हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे दिसंबर के महीने में 2023 में। ओके, यहाँ जो कार्ड निकल कर आए हैं वो ये बताते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो दुखी हैं या फिर उनकी वजह से आप कुछ हर्ट हुए हुए लगते हैं मुझे। यहाँ आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो परेशान है, उनको कुछ नेगेटिविटी है
या तो आपके पार्टनर हो सकता है किसी किसी के कुछ बीमार हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और साथ में सोच जो है उनकी नेगेटिव जा रही है, कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ में से ऐसे हो सकते हैं, सबके नहीं, लेकिन हाँ कुछ के ज़रूर हैं ऐसा। साथ ही मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होगा कि जो आपके पार्टनर हैं जो वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे आपको। साथ ही आपको लगेगा कि करियर में बहुत फोकस है उनका, वो बहुत ज़्यादा करियर की तरफ फोकस है उनका, और उसमें वो तरक्की भी महसूस करेंगे, ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे अपने पार्टनर के लिए। साथ ही थोड़े चिंतित मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए, कि लग रहा होगा आपको कि कुछ सोच नेगेटिव है। और जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत लगती है तो संडे वाले दिन अगर आप सूर्य को जल देते हैं, आप अपने पार्टनर को कह सकते हैं कि सूर्य को जल दें संडे वाले दिन, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। और सुबह अगर सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर देते हैं तो वो और भी अच्छी चीज़ होगी। तो आप उनसे ये कह सकते हैं करने के लिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होने लग जाएंगी, क्योंकि इस कार्ड में जो है पॉजिटिविटी की भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ अब देख लेते हैं कि आप दोनों का जो दिसंबर का महीना है वो कैसा जाने वाला है कुंभ राशि वालों का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि दिसंबर का महीना कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ कैसा बिताने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि जो कि हर किसी के साथ मैनेज करना जानते होंगे, हर किसी के साथ खुश रहना, हर किसी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप डील करना नहीं जानते। जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि अगर किसी भी पर्सन के साथ अगर आपको कहा जाए कि इनके साथ आपको एडजस्ट करना, तो आप दोनों में से कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो कि हर जगह आप मैनेज कर सकते हैं, हर सिचुएशन में आप डील कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर काबिलियत है, इतनी आपके अंदर पावर है कि आप सब चीज़ों को मैनेज करना जानते होंगे। साथ ही कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि दिसंबर के महीने में कोई खुशखबरी, खासतौर पर बच्चे से रिलेटेड अगर आप सोच रहे थे तो आपकी लाइफ में वो खुशखबरी आ सकती है। कंसीव, अगर आप फीमेल हैं तो आप कंसीव कर सकती हैं। और साथ ही कहूँगी कि आप दोनों में से कोई ऐसा हो सकता है कि जो बातों को थोड़ा सा छुपाता हो। मन बहुत अच्छा है, मन बहुत बहुत अच्छा है। किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को परेशानी में नहीं देख सकते, लगता है कि मैं क्या कर दूं किसी के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है कि ना, कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग कुछ अपनी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है उसको बाहर नहीं आने देते, मतलब पूरा शो नहीं कर पाएंगे, या फिर सामने वाले उनको पूरी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि कई चीज़ें छुपाते हैं। चाहे आप उसको फीलिंग्स को कह लो अपनी, या समटाइम कोई ऐसी आपकी कोई बात हो सकती है। मतलब मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर ना आप जो हैं वो पूरा महीना जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बहुत बहुत बढ़िया मुझे नज़र आ रहा है, ग्रोथ है और अबंडेंस जैसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छा करेंगे, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो कि एक दूसरे से बैठ के डिस्कस करनी चाहिए तो वो आप ज़रूर करें। अदरवाइज़ आपका महीना मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। केवल कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपस में कुछ दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि कोई बड़ा चेंज तो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा इस महीने, क्योंकि आपके तीनों ही कार्ड जो है वो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, जिसमें से 2 कार्ड तो बहुत बहुत पॉजिटिव है, एक कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा होगा, कुछ लोगों को कि कुछ बंधा हुआ महसूस कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग सेपरेशन चाहते हो, तो उनकी लाइफ में इस महीने जो वो कंप्लीट हो जाए। क्या पता आप जिनके साथ चाहते थे कि मुझे नहीं रहना है इनके साथ, उन लोगों का सेपरेशन हो जाए, ऐसा भी कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि ये कार्ड नेगेटिव है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ बंदिश में महसूस करें अपने आप को, कि अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, या तो हो सकता है कि वो एक दूसरे से कुछ छुपाते हो या सच ना बोला हो, इस टाइप से मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अदरवाइज कहूँ, अगर इन कार्ड्स की मैं बात करूँ तो वो कार्ड बहुत अच्छे हैं कि
आप में से कुछ लोग तो बहुत बहुत ही मुझे लग रहा है जिनका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ईश्वर की कृपा यूं ही यहाँ पर बनी रहे। चलिए देखते हैं अब कि अगर आपका जो ऐसा क्या है जो आपको दिसंबर के महीने में ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका जो रिलेशन है वो और भी अच्छा हो सके। ओके भाई, पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ मैरिज से रिलेटेड होता हुआ नजर आ रहा है दिसंबर के महीने में, कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी शादी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसमें जो लोग मेल होंगे वो बहुत मनी वाइज बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको लड़का जो है वो बहुत बहुत अच्छा मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कार्ड जो है बहुत अच्छे आए हुए हैं आपके। और हो सकता है कि आपको ना अगर कोई ऐसी चीज़ है, मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी ना हुई हो, तो आप किसी के पास एज गाइडेंस के तौर पे जा सकते हैं कि भाई आपको कोई गाइड करेगा, कोई अपना पर्सन, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपका सीनियर कोई हो सकता है, आपका गुरु भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास आप जाते हैं मिलकर अगर किसी चीज़ को लेने के लिए, तो आपको उसमें पूरा सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको वो करना चाहिए। मतलब अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपको मिल के जाना चाहिए कहीं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ है और चीज़ों में बहुत बढ़िया चीज़ें नज़र आ रही मुझे। आप ना जो भी काम कर रहे होंगे उसमें भी ग्रोथ मिलेगी। सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। क्वीन की तरह एक लेडी बैठी हुई है, जो कि नज़र आ रहा है कि शादी के बाद जैसे एक बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अगर अच्छे घर में आपकी शादी हुई है तो उस तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ फीलिंग्स जो है ऐसी आ रही है कि कुछ लोगों की शादी होती हुई नज़र आ रही है और वो बहुत खुश रहने वाले हैं। अपने पार्टनर को समझिए और चीज़ों को बहुत समझ कर चलिए। और अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो किसी और के पास जाइए। आपके कार्ड जो है ओवरऑल बहुत ही अच्छे हैं। इसी आशा के साथ कि ये जो राशिफल है आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिख भेजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।